गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। आज हम जानकारी लेंगे थोड़ी बहुत ज़्यादा, मान लो वो कैसे ही। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपने दोस्तों को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक यही रहे सभ्यताओं से, जिसमें हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। सभ्यताओं को लेकर सभी ऑल टू जेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं सभ्यताओं संबंधित। और वो ही कौन से, जो सीईटी में हमारे आने वाले। सीईटी को लेकर विशेष तैयारी करवाई जा रही है इस पे दैनिक क्लासेस पे। तो आप अपने दोस्तों को ले आइए और फटाफट चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे सीईटी का संपूर्ण कोर्स रहने वाला है, जिसका टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, प्रतिदिन नई नई टेस्ट सीरीज आती है। चलो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, जिसमें राजस्थान का नामकरण, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख चित्तौड़गढ़ शिलालेख 532 ईस्वी में राजस्थानी शब्द के रूप में प्राप्त हुआ है। राजस्थान शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख वो चित्तौड़गढ़ शिलालेख से प्राप्त हुआ था। 532 ईस्वी में यह प्राप्त हुआ था, जिसमें राजस्थान का नाम था, राजस्थानी नाम था उसका। यह मोस्ट रहने वाला है। और अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें आएगा राजस्थानी द्वितीय शब्द के रूप में राजस्थान शब्द का दूसरा उल्लेख 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या है, राजस्थान शब्द है, ठीक है, उसका दूसरा उल्लेख है वो 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ था उसमें। ठीक है साथियों बच्चों, अब तीसरा टॉपिक रहेगा कुंवल मलाया उद्योगसूरीकृत नैणश्री ख्यात तारीख है राजस्थान कालीराम कास्त में है ये। ठीक है, इसमें क्या है, नैणश्री ख्यात के नाम से प्रख्यात है ये। ठीक है, तारीख है राजस्थान के नाम से इसमें इसका एक तारीख है राजस्थान, इसमें कालीराम कास्त कृत है। ठीक है, चलो इसमें वेरी मोस्ट तो दो ही क्वेश्चन रहेंगे। एक तो यह राजस्थान का प्रथम शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था, और दूसरा शिलालेख है जो राजस्थान शब्द का बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त हुआ था। और चौथा टॉपिक रहने वाला है हमारा, सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने रजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया, और यह जानकारी विलियम फ्रैंक द्वारा अपनी पुस्तक में द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग, रजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था, और इसकी जानकारी थी वो विलियम फ्रैंक द्वारा अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से प्रसिद्ध थी। अब जानते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड थे वो, इतिहास में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड को एक प्रसिद्ध उपाधि प्राप्त है। इनकी उपाधि रही है, इनकी एक बड़ी उपाधि प्राप्त रही है कर्नल जेम्स टोड की। वो उपाधि है राजस्थान के इतिहास का पितामह, मतलब राजस्थान के इतिहास का पिता है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्धि है वो है घोड़े वाले बब्बा के नाम से। इनकी प्रसिद्धि घोड़े वाले बब्बा के नाम से है। इनके गुरु थे वो यति ज्ञानचंद्र थे। और इनकी पुस्तक है एनाइल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से इनकी बुक है। इनकी दो प्रमुख बुक रही है, एक तो है एनाल एंड
एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान के नाम से, जो 1829 ईस्वी की है। और दूसरी इनकी बुक है वो है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो 1839 ईस्वी की है। आपको अगर पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा, इनकी बुक का नाम पूछा जाएगा और इसकी सन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग अपने पुस्तक एनल्स में किया था इसने। सर्वप्रथम है वो 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग अपने पुस्तक एनालिस में किया था। और इनकी उपाधि थी राय, थाना और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग भी कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राय, थाना और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी प्राचीन सभ्यता, जिसमें आएगी हमारी कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और विराट सभ्यता, जिसका टॉपिक वाइज हमारा रहने वाला है कालीबंगा, कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता और विराट सभ्यता और बालाथल, इसी के हिसाब से हमारा टॉपिक चलने वाला है। तो सबसे पहले हम कालीबंगा के बारे में जानकारी लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। इसकी पहचान डॉक्टर LP टिसोटी द्वारा इनकी पहचान की गई थी, डॉक्टर LP टिसोटी द्वारा। और ये नदी थी घग्गर नदी, प्राचीन घग्गर नदी थी, उसकी किनारे यह सभ्यता विकसित थी, जिसका प्राचीनतम नाम सरस्वती नदी के नाम से है। घग्गर नदी उसका प्राचीनतम नाम सरस्वती नदी के नाम से है। और इनकी प्रमुख विशेषता रही है, ठीक है। उस विशेषता के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, खोज है वो अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। जो कालीबंगा है उसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कालीबंगा थी, ठीक है। कालीबंगा है उनकी हड़प्पा की तृतीय राजधानी रही है कालीबंगा, ठीक है। यह टॉपिक आपको याद रखना है। इसकी मेन सन आपको याद रखनी पड़ेगी, जो खोज है उसकी, जो इसमें खोज की गई थी उसकी सन आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब इसके उत्खनन के बारे में जानकारी ले तो उत्खनन का कार्य बीबीलाल व बीके थापर ने 1961 में किया था। इसके उत्खनन का कार्य बीबीलाल व बीके थापर ने 1961 में इनके खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता दिनहीन बस्ती थी। दिनहीन का मतलब है पहले कच्चे झोंपड़े हुआ करते थे, उसी से ये लिए गए हैं, हड़प्पा की दिनहीन सभ्यता थी। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए, कालीबंगा का अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको बताना है काली चूड़िया, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम हड़प्पाई रोपण, जो पंजाब 1950 ईस्वी से है। इसका टॉपिक यह रहेगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम हड़प्पाई स्थल रोपण पंजाब 1950 ईस्वी। देखो दोस्तों, आपकी समझ में नहीं आए तो वीडियो को और एक बार और देख लीजिएगा, एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और अब PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। अब इससे प्राप्त वस्तुएं क्या थी? इससे प्राप्त वस्तुएं मिट्टी के बेल मिले थे, उसमें मिट्टी के बेल मिले थे, ताम्र विभीषण सांड प्रतिमा, राजस्थान धातु प्रतिमा प्राचीनतम साक्ष्य उदाहरण है। भूकंप के साक्ष्य मिले थे, अग्निवेदी कुंड यज्ञ मिले थे, उसमें भी देवी देवताओं का वास होता था। हल्की लकीरें प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, उसमें जाल पद्धति कृषि व्यवस्था थी, उसमें एक खेती एक ही समय दो दिशाओं ना, उसी तरह से वो होती थी, ठीक है। लकड़ी की नालियां मिली थी, संग कंघी, जो हम कंघा करते हैं वो कंघी मिली थी हाथी के दांत की। तोल के बाट मिले थे, तोल की, तो उसमें कांस्य के दर्पण मिले थे, उस तम्र पिन मिली थी, तम्र मिली थी, उसमें बेलनाकार मेसोपोटामिया की मोहर मिली थी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बेलनाकार मेसोपोटामिया की उसमें मोहर मिली थी। मकानों में कच्ची मकान थे, उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। और अब हम जानकारी लेते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो
हिंदुस्तान में गणेश्वर सभ्यता, ये नदी थी, इसमें कांतली नदी के किनारे स्थित अवस्थित थी। 2800 ईसा पूर्व 2200 ईसा पूर्व के बीच में रही है। ठीक है, इसके विरुद्ध बात करें तो 2800 ईस्वी से 2200 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब इसके खोज और उत्खनन का पूछ लिया जाए तो आर सी अग्रवाल है। इसके खोज और उत्खनन का कार्य आर सी अग्रवाल ने किया था। ठीक है, इसकी प्रसिद्धियों की बात करें तो इसकी प्रसिद्धियां सबसे पहले सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता थी उसमें। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे, मतलब सर्वाधिक शुद्ध तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे उसमें। ठीक है, और इनका अन्य नाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मतलब माता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की माता। पुरातात्विक का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। प्राप्त ताम्र वस्तुएं 400 बाणग्रस्त, 58 कुल्हाड़ियां और 50 मकड़ी मछली पकड़ने के जाल मिले थे उसमें। अब आहड़ सभ्यता के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित थी, नदी थी बनास बेचड़ा नदी के किनारे स्थित थी। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास एन के व्यास 1953 ईस्वी में। ठीक है, अब इसकी खोज की बात करें तो इसमें 2 व्यक्तियों की अहम भूमिका रही थी, HD सांकलिया की और RC अग्रवाल की इसकी रही थी। ठीक है, और इसका अन्य नाम पूछा जाए तो बनास संस्कृति इसका अन्य नाम है, और धूलकोटी ताम्रवती नगरी। ठीक, ये इनके उपनाम है। ठीक है, बनास संस्कृति, धूलकोटी, ताम्रयुगीन। आपको याद रह जाएगा ना बच्चे? अगर याद नहीं रह जाए तो मैं इसका भी टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी प्रसिद्धि है वो सर्वाधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले थे। ठीक है, अब इसे प्राप्त वस्तुएं क्या क्या मिली थी और विशेषता क्या क्या रही है वो बताइए। मकानों की नींवों में पत्थरों का प्रयोग हुआ था। मकान थे उसमें नींवों में पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तांबे गलाने की भट्टियां मिली थी। कपड़े की छपाई है तो लकड़ी के ठप्पे बने थे उसमें। ईरान शैली के छोटे हत्तेदार बर्तन मिले थे। हड्डियों का चाकू मिला था। सिर को जलाने का यंत्र भी उसमें था साथियों। मिट्टी का तवा भी उसमें मिला था। सुराही भी उसमें मिली थी। सुराही तो आप जानते ही होंगे। एक मकान में 7 चूल्हे एक पंक्ति में मिले थे। उससे यह साबित होता है कि संयुक्त परिवार था उस समय भी। टेराकोटा निर्मित 2 स्त्रियों की धड़ मिली थी। अब धड़ का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, विराट सभ्यता की बात करें तो विराट सभ्यता यह स्थित थी जयपुर राजस्थान में। विराट सभ्यता जयपुर में स्थित थी। ठीक है, नदी बाणगंगा नदी के किनारे थी। इसकी खोज का कार्य में 4 लोगों की अहम भूमिका थी। दयाराम सांधी, सुंदरराजन ने इनकी खोज की थी। प्राप्त वस्तुएं क्या क्या थी? अशोक के बम्ब्रम शिलालेख, सम्राट अशोक के बम्ब्रम शिलालेख मिले थे। विशेषतः राजस्थान का बौद्धिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध का संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध प्रतिमा, स्वर्ण मंजूषा, हुणों के आक्रमणों के साक्ष्य है। सूती वस्त्र का अवशेष इंडोनेशिया ग्राफिक नरेश मिंडार से संबंधित है। नाचते हुए पक्षी की मरण मूर्ति 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मत्स्य से मिली थी। डेगा से बेराट की यात्रा करके यात्राओं पर निर्भर रही थी। ठीक, अब बालातल के बारे में जानते हैं। बालातल सभ्यता है वो उदयपुर जिले में स्थित थी। बेराट के बाद दूसरा स्थान जहाँ कपड़े के टुकड़े प्राप्त हुए थे वो 5वीं सदी के टुकड़े के प्राप्त हुए थे बेराट के बाद। ठीक है, लोहे गलाने की भट्टियां, तांबे के सिक्के और दुर्गना भवन आदि। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट में। और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर सभी PDF है। इन सभी जितने भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिनका लिंक मेरे YouTube चैनल पर भी है और Instagram ID पर भी है। उनको फॉलो कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप मेरे Instagram पर ज़रूर आए। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज हर दिन प्रतिदिन नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। उस पर आपको पढ़ना है क्योंकि उसी से आपको रिपीट करना होगा।
और उम्मीद और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय जय